नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे हैं, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने 3 वर्ष के लिए सीआई निकालना सीखा है और उससे पहले 2 सेशन हमारे सीआई के हो चुके हैं और उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे सीआई को। हाँ, अब आपकी ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। बीच में होली के कारण कुछ बीच में गैप आया था क्लासेस का, और अब हम लोग बिल्कुल रेगुलर इसी टाइम पे आपकी क्लास रेगुलर मिलनी है। हाँ, तो गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के साथ और अपने सभी दोस्तों तक जरूर सेशन को शेयर करिएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहली क्लास बेसिक हो चुकी है हमारी। उसके अंदर उसके बाद आपको 2 ईयर के लिए 2 साल के लिए सीआई, एसआई और डिफरेंस निकालना सिखाया है। और लास्ट जो सेशन था वो 3 ईयर के लिए था और उसी से आगे आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो चले शुरू करें आज के इस सेशन को। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं एक नया कंसेप्ट होगा और एक बेसिक कंसेप्ट होगा सीआई का। चलिएगा, आज हम बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के सेशन का लिखा हुआ है। केवल आपको पढ़ना है, सीखेंगे किस तरह से करना होता है क्वेश्चन को। अभी केवल हम लोग बेसिक सीआई का कंप्लीट करा है और 2 ईयर और 3 ईयर दोनों साल के लिए आप लोगों ने 2 साल और 3 साल की बात करी है। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। 20,000 की राशि पर 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब जो आपको ब्याज लेना है वो अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली बेस पर ब्याज लेना है। तो अब ब्याज की जो शर्त रखी गई है वो अर्धवार्षिक रखी गई है, हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होगा। इसका मतलब आपको हर 6 महीने के बाद ब्याज मिलना है। तो 1 साल में टोटल कितना सीआई कमा पाओगे आप लोग, ये आपसे पूछा गया। एसआई में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल इंटरेस्ट है। आप महीने के महीने ले लो, चाहे आप अर्धवार्षिक आधार पर ले लो, चाहे 1 साल का एक साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरल ब्याज अगर आपको किसी राशि पर 1 साल का 100 रुपए ब्याज बनता है, तो अगर आप अर्धवार्षिक लोगे तो आपको 6 महीने पे 50 और अगले 6 महीने में फिर 50 मिल जाएंगे। मिलना आपको वही 1 साल में 100 रुपए है। लेकिन सीआई में फर्क पड़ता है, सीआई में फर्क पड़ता है। बताओ क्या चेंज आएगा कि जो पहले 6 महीने के अंदर हम लोग 50 रुपए जब ब्याज कमा पाएंगे उस पर भी ब्याज जुड़ जाता है, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको क्या चेंज करना है, अर्धवार्षिक में क्या चेंज करेंगे आप। किसी भी शर्त पर ब्याज लागू हो सकता है। ब्याज की शर्त कोई भी रखी जा सकती है। आप हो सकता है अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज को लागू करें, या बेसिकली जो पहले आता था अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, 9 मासिक, बाकी मैं कहूं कोई भी ब्याज की शर्त रखी जा सकती है। आप सीआई को महीने के महीने भी ले सकते हैं, 2-2 महीने से भी सीआई ले सकते हैं, 6-6 महीने से भी ले सकते हैं, 9-9 महीने से भी ले सकते हैं। कैसी भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रखी जा सकती है। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन हो रहा है अर्धवार्षिक आधार पर। तो हम समझेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, सीखना है और उसके बाद यहां चेंज करना है रेट और टाइम के साथ, दर और समय के साथ। तो देखिएगा क्या बदलाव आएंगे। मैं एक बार पूरा इसका बेसिक बता देता हूं आपको, फिर आपको चेंज करना है चक्रवृद्धि ब्याज संयोजन के अकॉर्डिंग, किस आधार पर आप लोग सीआई को संयोजित कर रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित कंपाउंड इंटरेस्ट किस बेस पर लागू किया गया, संयोजित हुआ। ये कहेगा सीआई को हाफ ईयरली बेस पर लागू करना है या त्रैमासिक या द्विमासिक, कोई भी ब्याज की शर्त रखी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धवार्षिक। सीआई को लागू करना है अर्धवार्षिक, या इसको बोलेगा हिंदी में 6 माही, हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक या 6 माही आधार पर लागू किया गया हो। अर्धवार्षिक या 6 माही यानी हाफ ईयरली, यानी 6-6 महीने से अगर आप ब्याज लेना चाहते हैं तो क्या चेंज आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर के साथ, और क्या चेंज आएगा टाइम के साथ, ये समझना चाह रहे हैं हम लोग। ये दोनों बातें सीखेंगे ताकि सीआई को किसी भी बेस पर लागू किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, आपका आराम से आंसर आना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन करवाए गए हैं टेंशन मत लेना, सारी बातें सीखेंगे। बहुत टाइम है हमारे एग्जाम के अंदर, आपको कंप्लीट करवाया जाएगा तो करवाया जाएगा और बहुत अच्छे लेवल तक से सीखेंगे हम लोग।
अभी हम लोगों ने सीआई की बात करी है 2 ईयर और 3 के लिए, 2 साल और 3 साल। टाइम 2.5 वर्ष भी आएगा, 1.5 वर्ष भी आएगा, 1 सही 2/3 भी आएगा, 1 सही 1/5 भी आएगा, 1 वर्ष और 73 दिन भी आएगा। टाइम कैसा भी हो सकता है, तो टेंशन मत लो। अगर आप लोगों ने पूरी चीजें बेसिक से सीखी हैं तो कैसा भी समय आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सीआई का जो संयोजन हो रहा है, सीआई को जो लागू किया गया है अर्धवार्षिक या 6 माही, ये दोनों एक ही बात है। हाफ ईयरली बेस पर सीआई को लागू करना है। तो 6 महीने को अगर वर्ष बनाऊं तो 6/12, 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो 6 महीने की बात करूं तो 6/12, 6/12 का मतलब 1/2, 1/2। इसका मतलब हुआ 1 साल के अंदर आपको 2 बार ब्याज मिलेगा। अगर अर्धवार्षिक आधार पर आप सीआई को लागू कर रहे हैं तो 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। तो दर में क्या चेंज करना है, दर के साथ ये सेम काम करना है, दर को आधा कर दो। 1/2 का मतलब आधा करना है, ब्याज की दर आधी हो जाएगी और समय हमारा दुगना हो जाएगा। समय को उल्टा कर दो, यहां 2 से भाग हो रहा है तो यहां 2 से गुणा होगा, दर आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। बस ये चेंज कर देना दर और समय के साथ, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस दर और समय के साथ ये चेंज कर दीजिएगा। ये पहली बात हो गई कि जब सीआई को अर्धवार्षिक बेस पर लागू किया गया हो, जब सीआई के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताया गया, ब्याज लागू कर रहे हैं अर्धवार्षिक आधार पर, तो क्या चेंज करोगे, दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। 1-2 बार में चीज याद भी रहती, रटना है ही नहीं, पर आपको समझना है कि ये 1/2 और 2 क्यों हुआ। तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6/12, 1/2, यानी आपको 1 साल के अंदर 2 बार ब्याज मिलने वाला है। इसी तरह से आप बताना अगर ब्याज त्रैमासिक आधार पर लागू हो, त्रैमासिक या तिमाही, 3-3 महीने से अगर आप ब्याज ले रहे हैं, क्वार्टरली ब्याज की शर्त रखी गई हो त्रैमासिक, तो 3 महीने को वर्ष बनाएंगे तो 3/12 यानी 1/4, 1/4, 3/12 का मतलब 1/4। दर में 4 का भाग दे दो और समय को 4 से गुणा कर दो। दर में 4 का भाग, समय को 4 से गुणा कर दो। तो यही चेंज लाना है, बाकी चीजें अपने आप बनती जाएंगी। दर में 4 का भाग, समय को 4 से गुणा। अब आप लोग बताएंगे, अगर मैं कहूं सीआई को लागू करना है 9 माही, 9 महीने से अगर ब्याज लिया जा रहा हो, 9 मासिक चक्रवर्ती ब्याज का संयोजन अगर 9 माही आधार पर हो रहा हो तो क्या चेंज करेंगे। कुछ नहीं सर, 9 महीने को अगर वर्ष बनाओगे तो क्या लिखोगे, 9/12, 9/12। तो क्या बनेगा ये 3/4, 3/4, 3 से कट गया 3 बार, हुए 3 से कट गया 4 बार। अब ये कट नहीं रहा, 3/4। दर को 3 से गुणा करना है, 4 से भाग देना है। दर को 3 से गुणा करना है, 4 से भाग देना है, 3 × r और डिवाइड बाई होगा 4। समय के साथ उल्टा करना है, 4 से गुणा और 3 का भाग। समय के साथ इसका उल्टा कर दो, 4 से गुणा और 3 से भाग। ये चेंज कर देना समय और दर के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे शर्त कैसी भी रखी गई हो। चक्रवर्ती ब्याज संयोजन की शर्त किसी भी आधार पर हो, चाहे अर्धवार्षिक, चाहे त्रैमासिक, चाहे 9 मासिक, चाहे द्विमासिक। चलो अब आप मुझे बताओ एक लास्ट बात, अगर सीआई का संयोजन 2 माही, 2 महीने से अगर आप ब्याज लेना चाहें तो क्या चेंज करेंगे आप। द्विमासिक रखा गया हो तो क्या चेंज आएगा। 2 महीने से ब्याज लेना चाहते हैं आप, 2 माही, 2/12, 2/12। दो माही का मतलब 2/12 यानी 1/6। तो दर में 6 का भाग होगा, समय को 6 से गुणा करेंगे आप। दर को 6 से भाग, समय को 6 से गुणा करना है, ये होगा r/6 और यहां 6 से गुणा होगा सर। तो सीआई का
संयोजन किसी भी बेस पर हो सकता है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, द्विमासिक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर पाएंगे। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन किस आधार पर बनेंगे। चक्रवर्ती ब्याज का संयोजन किसी भी बेस पर किया जा सकता है, तो कहीं टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको आराम से बना लेंगे हम लोग, जैसे सीआई को किसी भी बेस पर लागू किया गया हो। चलिएगा, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरह से चेंज करोगे आप लोग। ये रटना नहीं है, कुछ भी इसमें रटने का था ही नहीं, समझ के आप लोग ध्यान रखिए। अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, सीए का संयोजन 9 मासिक है या द्विमासिक है। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन था, 20,000 की राशि पर 40% की दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर चक्रवर्ती ब्याज का जो संयोजन करने की शर्त है, लागू करने की जो शर्त है, वो है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। तो एक वर्ष में सीए कितना मिलने वाला है ये देखना है। तो दो बातें सिखाई हैं, दो बातें हम लोगों ने सीखी हैं। प्रिंसिपल मूलधन तो कितना है, 20,000 रुपए, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। प्रिंसिपल मूलधन जो है आपका 20,000 रुपए, यहां कोई बदलाव नहीं करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर रखी गई है 40%, 40%। समय बता रखा है 1 साल, टाइम दे रखा है 1 वर्ष। लेकिन सीआई जो लागू करने की शर्त है, चक्रवर्ती ब्याज का संयोजन है अर्धवार्षिक संयोजन, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है सीआई, अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है। सीआई को जो लागू किया गया है अर्धवार्षिक आधार पर, सीआई अर्धवार्षिक का मतलब 6 माही या 6/12, 1 साल में 2 बार ब्याज मिलने वाला है। 6 माही अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग ऑन हाफ ईयरली। 6/12, 6/12 का मतलब 1/2, 1/2। ये सेम काम करना है दर के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी जो 40 दे रखी थी वो 20% रह जाएगी, इसका हाफ कर दो आप, तो ब्याज की दर होगी 20%। समय जो दिया गया है वो दुगना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो क्वेश्चन ये रहेगा सर, 20,000 की राशि का 20,000 की राशि का 20% की दर से 2 वर्ष का, 20,000 की राशि का 20% की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा ये बताना है। और 2 साल के लिए सीआई हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कई तरीके मैंने आपको सिखाए हैं। आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, चीजों का वापस से रिवीजन जरूर करो, अच्छे से चीजों को फिर से वापस दोहराओ। एक बार जब आप सीखते हैं तो प्रॉपर एक नोट्स आपके पास होने चाहिए, अच्छे से लिखो, आप लोग समझ के चीजों को समझो, एक एक नोट्स बनाओ आप लोग। उसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं तो आप जल्दबाजी करिए उसमें, रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार आपको करना होगा। उसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 चेंज करने हैं, दर और समय बदल गए हैं। 20,000 का हम लोग 20% निकालेंगे। सबसे पहला काम अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं, कोड मेथड जो आपको सिखाया गया है, 2 साल का कोड बताओ जरा, याद है क्या आपको, या होली के रंगों के साथ कोड गायब हो गए? 2 साल के लिए कोड मेथड जो आपको सिखाया गया था, 2 साल का कोड क्या होता है, 2-1 होता है। बोलिएंगे आप लोग, जब भी आपको कहा जाए कि 2 वर्ष का कोड क्या है, 3 वर्ष का कोड क्या है, 3-3-1, 4 वर्ष का कोड क्या है, 4-6-4-1, और 5 साल के लिए कोड क्या है, 5-10-10-5-1। ये कोड मेथड फर्स्ट सेशन के अंदर आपको सिखाया गया बेसिक से। तो उसी की सहायता से 2 ईयर के लिए 2 साल का जो कोड था वो था 2-1। तो इस 20,000 का सबसे पहला काम करना है, इस 20,000 की राशि का 20% निकालेंगे हम। सबसे पहला काम, 20,000 का 20% होता है सर 4,000। 4,000 अगर हमारा समय 1 साल होता तो ये काम आप एक ही बार करेंगे। अगर आपका समय 2 साल है तो दोबारा निकालेंगे आप 20%। तो 4,000 का 20% फिर से निकालेंगे आप। इस 4,000 का 20% निकालिएगा। 4,000 का 20% 800 रुपए होगा सर। अगर हमारा समय 3 साल हुआ
तो आपको बताया गया कि 800 का फिर निकालेंगे आप 20%, 16 रुपए आएगा। अब जो टाइम का कोड दे रखा है उसके अनुसार इनको करना है गुणा। 2 साल का कोड बताओ, 2 1, तो पहला जो आंसर आया वो 2 से गुणा होगा और ये आंसर 1 से गुणा होगा और इनको कर देना टोटल प्लस, सबको जोड़ोगे तो CI आ जाएगा। 4000 का दुगना 8000, तो सबसे पहले आंसर आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा 8000, 800 रुपए का अंतर आएगा, 8800 रुपए CI होगा सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा 2 वर्ष के लिए 8800 रुपए होगा, 800 रुपए का डिफरेंस आएगा। ये मेथड था कोड मेथड। तो इससे आप लोगों ने CI समझा है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको रेशियो मेथड भी आता है, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। रेशियो मेथड फिर से मैं याद दिला दूं आपको, क्या है आपका रेशियो मेथड। देखो एक बार वापस से याद दिला देता हूं मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी रह गई है, अर्धवार्षिक के आधार पर ब्याज की दर अब बन गई है 20%। इस 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100, 1/5। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। तो एक तरफ लिखेंगे आप लोग प्रिंसिपल मूलधन और एक तरफ लिखेंगे हम लोग मिश्र धन, मूलधन व मिश्र धन। 5 रुपए की जो राशि थी वो 1 साल बाद बढ़कर के 6 रुपए हो जाएगी। अगर समय 1 ही साल हुआ तो आपको ये काम एक बार करना है। अगर आपका टाइम 2 साल दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर, इधर आ गया 6 का स्क्वायर। 25 रुपए की राशि जो है वो 36 रुपए हो जाएगी, ये मिश्र धन होगा। तो ब्याज कितना कमाया? CI जो आएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपए का CI आ गया। ये 11 आंसर नहीं आया, ये 11 रुपए आंसर नहीं आया, ध्यान रखिएगा। 11 क्या आया है? 11 CI आया जरूर है, लेकिन कब आया है? जब आपका प्रिंसिपल 25 होगा। लेकिन प्रिंसिपल है कितना? 20,000। 20,000 रुपए आपका प्रिंसिपल दिया गया था, तो 25 का कितना गुना है? 800 गुना है। तो 11 को 8 से गुणा कर दो, 800 से गुणा कर दो, 8800 आपका आंसर होगा। तो CI आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रिंसिपल दिया गया है 20,000, तो इसको ऊपर लिखिए। हमारा प्रिंसिपल कितना आया? 25, तो ये 25 के बराबर है और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर आप निकालना चाहते हो, CI देखना चाहते हैं। तो 11 से गुणा कर दो, 11 से गुणा कर दो सर। 25 से कट जाएगा ये 8 बार, 25 8 200, तो 11 गुणा 800 8800 रुपए CI होगा। तो ये दोनों ही मेथड बहुत ही बेहतर है, दोनों ही आपको आने चाहिए, दोनों ही सिखाए हैं मैंने। आज के सेशन में आप लोगों ने ये सीखा है कि CI को अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, द्विमासिक किसी भी शर्त पर लागू किया गया हो तो क्या चेंज करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ, बस ये समझा है। बाकी कहीं कोई घबराने की आवश्यकता आपको है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अगला सवाल फिर एक बार और अर्धवार्षिक CI को लागू करना है। अर्धवार्षिक संयोजन हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 की राशि का 4% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, क्या चेंज करोगे आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ, इतना बता दो आप लोग, आगे तो चीजें अपने आप बन जाएंगी। क्या चेंज करेंगे आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ, क्योंकि CI का संयोजन हो रहा है अर्धवार्षिक आधार पर। करिए एक बार आप लोग। प्रिंसिपल मूलधन जो दिया गया है वो 10,000 रुपए है। 10,000 की राशि का रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 4% है। समय जो दे रखा है वो 2 वर्ष है। टाइम जो दिया हुआ है वो 2 वर्ष है। अर्धवार्षिक होने से क्या चेंज करेंगे आप लोग? CI जो लागू किया गया है अर्धवार्षिक आधार पर लागू किया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज
अर्धवार्षिक संयोजित किया गया है, हाफ ईयरली बेस पर लागू करना है। अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली या 6 माही, 6/12, 1/2, तो दर को आधा कर देंगे और समय हमारा दुगना हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 4 से आधा कर दो आप लोग, 2% हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2%, टाइम जो है वो दुगना हो जाएगा, समय होगा 4 ईयर, समय हो जाएगा सर 4 ईयर, 4 वर्ष। तो क्वेश्चन ये है 10,000 की राशि का 2% की दर से 4 वर्ष का CI क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। 10,000 की राशि का 2% की दर से और 4 वर्ष के लिए CI आपसे पूछा गया है। तो मैं करने वाला हूं 10,000 का 2%, 10,000 का 2%, 10,000 का 2% होगा 200 रुपए। अगर हमारा टाइम 1 वर्ष हो तो आपको ये काम एक बार करना है। ये मेथड है कोड मेथड, और आप लोग कोड मेथड को लगा सकते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, और आगे भी बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में टाइम आता है 2 वर्ष और 2 ईयर और 3 ईयर। बाकी ऐसा नहीं है कि 4 साल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 साल के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, 1 सही 1/5 भी समय हो सकता है, समय 2 वर्ष और 73 दिन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने चीजों को बेसिक से एक एक बात सीखिए तभी आंसर दे सकते हैं आप। ऐसे आप एक क्लास देखते हैं, दूसरी क्लास में फिर गायब हो जाते हैं, फिर 3 दिन बाद फिर वापस देख लेते हैं, तो आप चीजें नहीं कैच कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। वो बेसिक हमेशा परेशानी रहेगी आपकी, हमेशा रहेगी। बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से परसेंटेज आप लोगों को पूरा सिखाया गया है। प्रॉफिट लॉस हम लोग पूरा सीख करके आए हैं, SI भी पूरा किया है, CI भी हम लोगों ने शुरू करा है। बेसिक से सारी चीजें सीख रहे हैं आप लोग, लेकिन टाइम देना पड़ता है चीजों को। यही एक टॉपिक लास्ट आपका अर्थमेटिक का बच रहा है जिसके अंदर टाइम सबसे अधिक लग रहे हैं, बस। इसके बाद कहाँ टाइम लगेगा। टाइम 2 वर्ष है तो दोबारा से आप लोग क्या निकालेंगे, इस 200 का 2%, 200 का 2%, ये 4 रुपए होगा सर। अगर आपका टाइम 2 ही साल हो तो आपको काम 2 बार करना है, लेकिन टाइम हमारा 4 ईयर, तो अब तीसरी बार फिर वापस आप निकालेंगे 2%, 4 रुपए का 2%। 4 का 2% क्या आएगा, 4 गुना 2 8 और 0.08। अगर हमारा समय 3 ईयर होता तो हम ये काम 3 बार करते, लेकिन टाइम है हमारा 4 ईयर, 4 साल। तो एक और बार आप लोग निकालेंगे 2%, 0.08 का निकालना है 2%। तो 8 2 16, पॉइंट के बाद 2 अंक तो पहले ही है, 2 और आ जाएंगे, 4 अंक आएंगे, यानी होगा 0.0016। तो 4 साल के लिए ये काम हमें 4 बार करना पड़ा, ये काम हमें 4 बार दोहराना पड़ा। अब कोड कहता है 4 साल के लिए कोड है 4 6 4 1, 4 6 4 1। पहला आंसर 4 से गुणा, फिर 6 से गुणा, 4 से गुणा और लास्ट का आंसर 1 से गुणा। 200 का 4 गुना होता है 800 रुपए। अगर इस सवाल में ऐसा ही पूछा होता तो टाइम चाहे कैसा भी होता, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, सिंपल इंटरेस्ट यही 800 रुपए ही आता। 4 गुणा 6 24, 8 गुणा 4 32, 0.32, और यहां तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 1 से गुणा कराओगे 0.0016। इन सबको जोड़ दो तो हमारा CI निकल करके आ जाएगा 824.3216। यही मेरा आंसर है 824, 824.32। पॉइंट के बाद इसने 2 अंक दिए हैं, 32, 824.32, यही हमारा आंसर होगा।
चाहे इसको आप लोग रेशियो मेथड से कर लें, चाहे आप कोड वाले मेथड से कर लें, किसी भी मेथड से करें। और जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, अपने आप चीजें दिमाग में क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि कब कौन सा अप्रोच बेस्ट रहेगा। यहां अगर आप लोग रेशियो मेथड लगाओगे तो 2% का मतलब होता है सर 2/100 यानी 1/50। 50 वाली राशि 51 हो जाएगी, लेकिन पावर कितनी आएगी इसके ऊपर? 4 पावर आएंगी। तो 50 के ऊपर भी 4 पावर लगानी है, 51 के ऊपर भी 4 पावर लगानी है। 51 को 4 बार गुणा करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, वो सबको लगेगा। तो इसीलिए तो इतने सारे तरीके सिखाए ना, नहीं तो एक ही बात सीख लेते उससे सारे क्वेश्चन कर लेते आप लोग। आप लोगों को कोड मेथड आता है, आप लोगों को रेशियो मेथड आता है, आप लोगों को सक्सेसिव परसेंटेज भी सिखाया है। और डिफरेंस अगर देखना हो एसआई और सीआई का तो डायरेक्ट 2 फॉर्म भी लिखवाई है। हर एक तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। इससे पहले जो सीआई के अंदर 3 सेशन हमारे इससे पहले हो चुके हैं, एक बार उनको फिर से वापस पढ़ लो आप लोग। अब तो आप उनकी स्पीड भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप लोग स्पीड बढ़ा के वापस से सेशन को रिवाइज कर लीजिए, ताकि इससे आगे जो क्लासें कंटिन्यू रहनी है अब कोई गैप नहीं आएगा बीच में। त्यौहार था एक बड़ा जो निकल गया है, और अब हमारा त्यौहार एक ही है जिस दिन हमारा पेपर होना है, वही सबसे बड़ा त्यौहार अब हमारे सामने होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में है। 16,000 की राशि पर 20% की दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक देय हो? इस बार सीआई जो है वो क्वार्टरली बेस पर लागू करना है। त्रैमासिक, कंपाउंडेड इज क्वार्टरली। सीआई को त्रैमासिक आधार पर लागू करना है। 3-3 महीने से ब्याज चाहते हैं आप। प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 16,000 की राशि है, मूलधन 16,000 रुपए दिया हुआ है। 16,000 की राशि का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे रखी है। टाइम जो दे रखा है वो 9 मंथ्स है, समय 9 महीने है। लेकिन सीआई को जो लागू करना है वो त्रैमासिक क्वार्टरली बेस पर लागू करना है। तिमाही, त्रैमासिक, तिमाही। तो 3-3 महीने से ब्याज चाहते हैं तो 3/12 यानी 1/4। 1 साल में आपको 4 बार ब्याज मिलने वाला है। त्रैमासिक, त्रैमासिक या तिमाही का मतलब 1 साल में आपको टोटल 4 बार ब्याज मिलने वाला है। तो दर में 4 का भाग देंगे आप लोग, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा 20/4 यानी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5%। समय को गुणा करना है 4 से। 9 गुणा 4 36 महीने, और इन 36 महीने का मतलब कितना वर्ष हो गया? 3 ईयर हो गया सर। एक वर्ष के अंदर 12 महीने, 2 24 और ये 36 का मतलब हो गया सर 3 साल हो गए पूरे। तो टाइम है हमारा 3 साल। 16,000 की राशि का 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई हमसे पूछा गया है। 3 साल का सीआई हमसे पूछा गया है। तो देखो सीआई क्या आ जाएगा। कोड मेथड से कर रहा हूं मैं, ध्यान देना आप लोग। कोड जो मेथड है आपका, तो सबसे पहला काम, सबसे पहला आपको करना है 16,000 का 5% देखना है। 16,000 का 5% देखना है, सबसे पहला काम, फर्स्ट। ये 0 कट के 16 गुणा 5 80, 800 रुपए आया सर। इसके बाद 800 रुपए का सेकंड काम क्या होगा? 800 का फिर से 5% देखेंगे आप। 800 का 5% 40 रुपए होगा सर। 40 रुपए होगा। 40 का फिर से 5% देखेंगे आप लोग। 40 रुपए का 5%, 40 रुपए का 5%, 2 रुपए आएगा। 5 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेंगे फिर वापस 2 बार। तो 3 साल का जो कोड है आपको 3 बार 5% निकालना है। अब बताइए 3 वर्ष का कोड क्या है? 3-3-1। पहला आंसर 3 से गुणा, फिर 3 से गुणा, और लास्ट का आंसर 1 से गुणा। तो 3 ईयर के लिए कोड है 3, 3 और 1। पहला आंसर 3 से गुणा होगा, 800 गुणा 3 2400।
40 गुणा 3 120 प्लस 2, इन सबको जोड़ोगे तो CI आ जाएगा 2522 रुपए। 2522 रुपए CI होगा। SI की बात करें तो 2400 रुपए होगा। डिफरेंस की बात करूं तो 122 रुपए होगा। जो पूछा गया वही आपका आंसर है, तो 2522 रुपए। उम्मीद है अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, नौमासिक, द्विमासिक CI का संयोजन किसी भी बेस पर किया गया हो, आप लोग आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आप लोगों ने चीजों को बेसिक से सीखा है, क्वेश्चन अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ना आपको आ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस 9 महीने को देख के घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या करना है। अरे 9 महीने चेंज हो गया ना इसके अकॉर्डिंग। आपका CI का जो शर्त रखी गई है वो त्रैमासिक आधार पर लागू किया गया है। त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीने से ब्याज चाहते हैं, तो एक साल में कितनी बार ब्याज आएगा? 4 बार। तो यहां 4 से भाग और यहां 4 से गुणा, बस ये समझ के कर लो आप लोग, और कोई समस्या नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप लोगों को। ये आप सब लोग ट्राई करेंगे एक बार सबसे पहले करने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर भी तिमाही आधार पर लागू किया गया है। यहां भी CI को तिमाही आधार पर लागू किया गया है। 12,000 की राशि का 20% की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर करी जाती हो। तो करेंगे आप लोग, ट्राई करिएगा एक बार करने की कोशिश करें एक बार करने के लिए। 12,000 की राशि का प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 12,000 रुपए। मूलधन प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपए। 12,000 की राशि का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20% और टाइम दिया हुआ है सर 9 महीने, 9 मंथ्स, 9 माह। CI आपसे पूछा गया है ना, जबकि CI का जो संयोजन हो रहा है वो तिमाही आधार पर हो रहा है। चक्रवर्ती ब्याज तिमाही आधार पर दिया जा रहा है। तिमाही यानी क्वार्टरली, 3-3 महीने से ब्याज चाह रहे हैं आप लोग। तिमाही का मतलब 3/12, इसका मतलब 1/4। तो दर में 4 का भाग होगा, समय को 4 से गुणा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी सर 5%। 20 में 4 का भाग दिया और समय जो है हमारा वो 36 मंथ हो जाएगा, 36 महीने आ जाएगा। 9 गुणा 4, 36 महीने का मतलब 3 ईयर हो जाएगा सर पूरा। तो समय हो जाएगा 3 वर्ष, 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगी वो होगी 5%। अब आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को बना लेंगे, तो आप कहीं परेशान नहीं होंगे, ना अर्धवार्षिक को लेकर, ना त्रैमासिक को लेकर, चाहे ना 9 मासिक, किसी भी बेस पर CI का संयोजन किया जा सकता है। तो देखें, सबसे पहला काम, फर्स्ट 12,000 की राशि का 5% देखना है। बताओ फटाफट क्या होगा 12,000 का 5%? 600 रुपए। 600 का फिर से आपको दोबारा से 5% देखना है। 600 का 5% होगा सर 30 रुपए, और 30 रुपए का 5% होगा 1.5 रुपए। 30 रुपए का 5%, 1.5 रुपया। 3 गुणा 5 15, और 15 में 10 का भाग देंगे 1.5। अब बताइए 3 वर्ष के लिए कोड क्या है CI का कोड? 2 साल का 2-1, 3 साल का 3-3-1, 4 साल का, बार बार भूला करो ये चीजों को ताकि हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। 3 ईयर के लिए कोड क्या है? 3-3 और 1। पहला आंसर 3 से गुणा होगा, फिर 3 से गुणा होगा, और लास्ट का आंसर 1 से गुणा होगा।
1800 रुपए। तो सबसे पहला आंसर आएगा वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का होगा। 30 गुणा 3 90 प्लस 1.5, इन सबको जोड़ोगे तो CI आ जाएगा 1891.5। 1891.5 ये CI होगा हमारा। 1891.50 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। आप में से जो भी कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया, कोशिश करो आप लोग। और अब एक लोग ईमानदारी के साथ प्रयास करो। सबको भूल करके सारे काम हो चुके हैं, त्योहार भी चला गया। अब एक टारगेट, और जो टारगेट आपका पेपर, अब आपके सामने वही होना चाहिए केवल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ देखें, इसमें लिखा है 1000 रुपए की राशि पर, 1000 रुपए की राशि पर 1 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा, ये आपसे पूछा गया है। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए CI के बीच क्या डिफरेंस आएगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या अंतर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। आओ देखो तो, प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपए की राशि है, मूलधन 1000 रुपए है। एक 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम हमारा 1 वर्ष है, समय 1 साल है। तो अगर ब्याज वार्षिक आधार पर लागू करना है तो 10,000 का 10% होता है सर 100 रुपए। तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 100 रुपए। लेकिन ब्याज को लागू करना है वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों आधार पर ना, तो वार्षिक पे तो सीधा सीधा है कि 1000 का 10% 100 रुपए। अर्धवार्षिक का बेस पर अगर आप लागू करोगे, ये तो ब्याज की शर्त है सर वार्षिक बेस पर, जब आप 1 साल का ब्याज देखते हैं एक साथ। लेकिन इसने कहा वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों से बताइए आप लोग। तो अर्धवार्षिक में क्या चेंज करना है ये आपको अच्छे से सिखा दिया गया है। उम्मीद है आप सब लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 6/12 1 साल में आपको 2 बार ब्याज मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप आधा कर दो 5%, समय को दुगना कर दो 2 साल। ये 2 चेंज कर देना, इसके बाद कहीं समस्या नहीं है। वार्षिक आधार की ब्याज की बात करूं तो CI जो आएगा वार्षिक आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपए का 10% मिलेगा। यहां टाइम 1 ही साल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही ऐसा ही होगा इसका, यही CI। 100 रुपए का ब्याज कमा पाओगे आप, 100 रुपए ब्याज कमा पाएंगे हम। अगर CI को वार्षिक आधार पर लागू किया गया होता तो 100 रुपए का ब्याज आता 1 साल में। अर्धवार्षिक में क्या होगा, अर्धवार्षिक में कोड वाला मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम कोड मेथड के अंदर क्या करना है, 1000 रुपए का 5% निकालना है। 1000 का 5% होगा सर 50 रुपए। 50 रुपए 2 साल के लिए 50 का फिर से आपको 5% निकालना है। 50 का फिर से 5% निकालना है। 50 का 5% होगा सर 2.5 रुपए। अब बताओ 2 वर्ष का कोड क्या है, 2-1। पहला आंसर 2 से गुणा, आखिरी का आंसर 1 से गुणा। 50 का दुगुना 100 और प्लस 2.5 102.5। यहां चक्रवर्ती ब्याज आएगा CI 102.5। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 102.5 और यहां कितना आ गया 100 रुपए।
ये पूछ रहे हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, 2.5। अंतर जो आएगा सीआई के बीच वो 2.5 होगा, 2.5। 2.5 रुपये ब्याज ज्यादा आप कमा लेंगे अगर आप अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज पर पैसा दे रहे हैं तो 2.5 रुपये का मुनाफा कमा लेंगे 2.5। देखो सीआई में अंतर आएगा लेकिन एसआई में कोई अंतर नहीं आया। देखो एसआई सबसे पहले यहां सो ही रहा था ना, अगर ब्याज वार्षिक आधार पर लागू होता तो 1 साल के लिए एसआई और सीआई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 साल के लिए 100 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आता है। यहां भी सिंपल इंटरेस्ट देखो सबसे पहला आंसर 100 रुपए आ रहा है, तो एसआई में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन सीआई के अंदर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो वहां चीजें बदलती हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। 1000 की जगह राशि बदल करके 10,000 हो गई है। 10,000 की राशि का 40% की दर से 1 वर्ष का अब की बार जो ब्याज की शर्त रखी गई है तिमाही और वार्षिक, तिमाही पर, क्वार्टरली और ईयरली, तिमाही आधार पर और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा, कितना अंतर बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वार्टरली और हाफ ईयरली, सॉरी ईयरली ना, वार्षिक, इन दोनों सीआई में क्या डिफरेंस बनेगा ये आपसे पूछा गया है। प्रिंसिपल 10,000 रुपए दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है और टाइम आपको 1 वर्ष दिया गया है। तो आप बताइए क्या चेंज करेंगे आप लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ क्या बदलाव आएगा, क्वार्टरली बेस पर क्या परिवर्तन आने वाला है। प्रिंसिपल मूलधन 10,000 रुपए है, मूलधन प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, ₹10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है और टाइम जो दिया हुआ है वो 1 वर्ष है, 1 ईयर है। सीए का जो लागू करने की शर्त रखी गई है वो है तिमाही, क्वार्टरली और ईयरली। तो अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित करते हैं तो क्या चेंज करेंगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ। तिमाही का मतलब क्या हो गया, हर तीसरे महीने ब्याज चाहिए आपको, तो पूरा 1 साल में आप 4 बार ब्याज कमा लेंगे। तो ये तो था ईयरली। वार्षिक है तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन तिमाही में चेंज करना है। 3-3 महीने से ब्याज अगर आप कमाना चाह रहे हो, तिमाही 3/12, 1/4, आपको 1 साल में पूरा 4 बार ब्याज मिल जाता है। तो यही चेंज कर दो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से भाग कर दो, 40 में 4 का भाग दे दो, 10% ब्याज की दर होगी सर। ये शुरुआत से एक ही बात सिखाई गई है आज, क्या चेंज करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ। समय के साथ इसका उल्टा, इसमें 4 का भाग, समय को 4 से गुणा, 1 × 4 4, 4 वर्ष हमारा टाइम हो जाएगा 4 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 10%। बस ये 2 चेंज करने हैं। तो सबसे पहले तो बात करूं मैं कि अगर सीआई को वार्षिक ईयरली बेस पर लागू किया होता, 1 साल में एसआई और सीआई में कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 का 40% ब्याज आपको मिलता 4,000 रुपए। तो ईयरली बेस पर तो सीआई और एसआई दोनों सेम आते और कितना आता, 10,000 का 40%, 4,000 रुपए। ये 0 कट गए, 1000 × 4 कितना हो गया, 4,000 रुपए। अब क्वार्टरली बेस पर क्या सीआई बनेगा, त्रैमासिक, तिमाही आधार पर, ये देखना है। तो बताइए तिमाही में दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, टाइम हो गया 4 ईयर। तो सबसे पहला काम फर्स्ट, 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1000, सबसे पहले आया 1000, 1000 का फिर से निकालना है 10%, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, टाइम 4 ईयर है आपका ना, इस 100 का जो 10% होगा वो होगा 10,
और 10 का 10% चौथे साल के लिए एक बार फिर से 10 का 10% ब्याज मिलेगा, 1 रुपए। टाइम जो था हमारा 4 वर्ष बन चुका है, 4 ईयर हो चुका है। तो आप लोगों ने पहले 10% लिखा 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। अब बताइए 4 ईयर के लिए कोड क्या है? 4 ईयर का कोड क्या है सर? 4641, 4641। ये 4 से गुणा होगा, ये 6 से गुणा होगा, ये 4 से गुणा होगा और लास्ट ये 1 से गुणा होगा। ये 4 ईयर का कोड है। 4000 प्लस 640 प्लस 1, 4641। 4641 CI होगा क्वार्टरली बेस पर। ये आया 4000, डिफरेंस कितना आया? 641, 641। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है, बिल्कुल 641 रुपए का अंतर आएगा क्वार्टरली और ईयरली में। अगर चक्रवर्ती ब्याज तिमाही आधार पर लागू करते हैं आप लोग, तो 641 रुपए ब्याज हम अधिक कमा पाएंगे, क्योंकि हर तीसरे महीने आप ब्याज लेने पहुंचोगे। तो ये डिफरेंस ब्याज के अंदर आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंज किया, टाइम को क्या चेंज किया, ये समझ के बदलाव करिए आप लोग, फिर कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ये करना है आप सबको। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यदि किसी राशि पर 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी? इस बार SI और CI का डिफरेंस आपको दे रखा है। डिफरेंस के सवाल कराए हैं मैंने आपको, लेकिन ब्याज की शर्त यहां अर्धवार्षिक रखी गई है। अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे क्या रखा है? 12% और समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष। लेकिन ये अर्धवार्षिक लागू होने से, अर्धवार्षिक लागू होने से क्या चेंज आएगा? 6/12 यानी 1/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आधी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। 12 का आधा कर दो, 6%। समय जो है वो दुगना हो जाएगा, 2 वर्ष। अर्धवार्षिक में ये 2 चेंज आने। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आधी हो गई, समय जो है वो डबल हो गया, दुगना हो गया। तो ये 2 चेंज करने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर जो है वो आधी हो गई है, समय जो है वो हमारा दुगना हो गया है। अब बताइए आप क्या 2 साल के लिए डिफरेंस के क्वेश्चन कराएं आपको? 2 ईयर के लिए SI और CI का डिफरेंस का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से कराया है। 3 ईयर के लिए भी करवा दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे सही अप्रोच क्या रहेगी? यहाँ SI और CI का डिफरेंस दे रखा है, 36 रुपए का है। अंतर जो आया है CI और SI में, डिफरेंस वो कितने रुपए का दे रखा है? 36 रुपए का दे रखा है। तो 2 वर्ष के लिए जो डायरेक्ट फॉर्म सिखाया था, बताओ आप में से किसी को याद है? अंतर का डायरेक्ट फॉर्मूला D बराबर P गुणा R/100 का स्क्वायर। D बराबर P गुणा R/100 का स्क्वायर। ये 2 ईयर के लिए कब काम करता है ये फॉर्मूला? जब हमारा समय 2 वर्ष हो। पहली बात थी ये डायरेक्ट फॉर्म काम कब करती है? 2 वर्ष के लिए, जब आपको अंतर देखना हो। किसका डिफरेंस? CI और SI का, चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज का। लेकिन ये फॉर्मूला काम कब आता है? जब D, P और R अंतर, मूलधन और दर, इन 3 में से 2 जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। इन 3 में से कोई भी 2 जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। एक राशि अज्ञात हो तो आप उस राशि का मान यहां से देख सकते हैं। एक तो सिखाया था ये डायरेक्ट फॉर्म, बाकी आप कोड मेथड से कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हैं। 2 साल का सक्सेसिव परसेंटेज भी बहुत प्यारे तरीके से करवाया है, समझाया, एक एक बात सिखाई है। 3 ईयर के लिए भी आप लोगों ने सारी बातें सीखी हैं। डायरेक्ट फॉर्म भी सिखाया है, रेशियो मेथड भी सिखाया है, कोड मेथड भी सिखाया है। तो आओ देखो
डिफरेंस की जगह डिफरेंस लिख दो 36, डिफरेंस की जगह डिफरेंस लिख दीजिए, 36 रुपए का डिफरेंस आपको दिया गया है। प्रिंसिपल आपको पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 6/100 गुणा 6/100, तो 6 गुणा 6, 36 से 36 कट गया, और 100 गुणा 100 10,000 मेरा आंसर होगा। तो प्रिंसिपल जो यहाँ आ जाएगा बहुत ही आसानी से एक लाइन में आंसर आ गया। प्रिंसिपल होगा सर मूलधन, वो राशि होगी 10,000 रुपए, 100 गुणा 100 10,000 रुपए मेरा आंसर है। प्रिंसिपल आएगा यहाँ पर 10,000 रुपए, वो राशि होगी, प्रिंसिपल बनेगा 10,000 रुपए। तो इस होली के त्यौहार के बाद आज से हम लोगों ने इस सेशन को फिर से शुरू किया, और आज के सेशन में सीआई का एक और बेसिक भाग आप लोगों ने सीखा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई का संयोजन अर्धवार्षिक आधार पर किया गया हो, त्रैमासिक किया गया हो या द्विमासिक किया गया हो, किसी भी बेस पर सीआई को लागू किया गया हो, तो क्या चेंज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ, ये आप लोगों ने जाना है। तो अब जुड़े रहिएगा सेशन के साथ, और आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब देखते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, जरूर आप लोग अपना रिव्यू दिया करो, और अपने सभी साथियों तक सेशन को जरूर शेयर करेंगे। हाँ, अब हम लोग रोज कंटिन्यू मिलेंगे, और अब टेंशन ना लें, एग्जाम तक सिलेबस क्या, सिलेबस के बाद रिवीजन भी कराना है, और प्रैक्टिस सेशन भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे हम, प्रैक्टिस सेशन भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और इस टॉपिक सीए के बाद एक जो मेजर बड़ा टॉपिक पटवारी के एग्जाम के लिए जो बच रहा है वो है मेंजुरेशन, क्षेत्र मिति, तो वो भी बहुत जल्दी शुरू करा दी जाएगी, और जरूरत पड़ी तो क्लासें बढ़ जाएंगी, वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको ये कराना है जो कराया गया है उसका आप लोग वापस से अच्छे से रिवीजन करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, सेम क्वेश्चन जो कराए गए उन्हीं को वापस रिपीट कर लो आप लोग, कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं है। नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को, और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको, लेकिन आप विश्वास रखिए जो करवाया गया है उसी का फिर से वापस से रिवीजन करिए बहुत अच्छे लेवल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।